मानव तन ज्यादा बड़ा है कि देव योनि ज्यादा बड़ी है? सोच समझ के जवाब देना। मानव तन पक्का 100%। तो फिर मरण के उपरांत सबके नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लगता है? स्वर्गीय क्यों लगाते हो? बोले मरण उपरांत भगवान इनको कहाँ ले जाए? बोले स्वर्ग में ले जाए। क्यों? स्वर्ग में तो देवता ही रहते ना, और देवताओं का हम यजन भी करते हैं, यज्ञ में पूजा में हम देवताओं को भजते हैं। ये पहेली इसलिए है क्योंकि ये वैसा ही प्रश्न है कि पहले अंडा पहले आया कि मुर्गी? कोई भी उत्तर दो तो दोनों भी फंसना है। कैसे? बोले आपने तो कह दिया मानव योनि, पर ये भावनात्मक कह रहे हो। लॉजिक में देखा जाए तो सारा मानव समाज देवताओं को भज रहा है, देवताओं का ही तो यजन कर रहा है। इसका मतलब है कि सिद्धांत के अनुसार तो मानव योनि से बड़ी देव योनि है। लेकिन मानव योनि श्रेष्ठ कैसे हो गई? बोले देखो, एक दृष्टांत दे करके समझाते हैं। बोले एक राजा जी थे, राजा जी का जन्मदिन आया तो राजा जी बोले आज हम सब दिल खोल के लुटा देंगे, अपने जन्मदिन पे खूब उपहार देंगे। तो सारी प्रजा को बुला लिया कि राजा जी का जन्मदिन है जी, सब पधारो। सब आ गए सुबह सुबह। राजा जी ने घोषणा करी। राजा जी ने अपने सिंहासन के दो तरफ बड़े भारी पहाड़ लगा रखे थे। पहाड़ किसके थे? एक था चांदी का पहाड़ और एक था लोहे का पहाड़। एक तरफ चांदी का सामान रखा था, एक तरफ लोहा रखा था। राजा जी ने कहा आज हमारा जन्मदिन है भैया, हमने दो ये सजाए हुए, तो जिसको लोहा चाहिए लोहा ले जाओ, जिसको चांदी चाहिए चांदी ले जाओ। तो अब सब लोग टूट पड़े। किस पर? बोलिए ना। आपको मौका मिलेगा तो लोहा चुनेंगे कि चांदी चुनेंगे? सबसे पहले भैया, अब चाहे हिमाचली हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, हम सब भारतीय एक ही हैं। बुद्धि तो सोचने की एक ही है ना। तो सब लोग टूट पड़े चांदी के ऊपर। सब ने चांदी बटोरी, ले लो भैया, भर लो, फिर नहीं मिलेगी। तो सब चांदी ले के दौड़ पड़े। बाकी जो बच्चे वो मुंह लटकाए, बोले चलो कोई बात नहीं, चांदी ना तो लोहा ही सही, कुछ से तो कुछ ही सही, जो मिला वही ले लो। लोहा लेकर के घर चले गए। अब प्रश्न ये है कि लोहे वाले ज्यादा फायदे में हैं कि चांदी वाले? बोलिए, लॉजिक से बोलिए। महंगी क्या है? चांदी। तो चांदी वाले ज्यादा फायदा में हो, लोहे वाले कम में जाएगी, चांदी ज्यादा में जाएगी। पर फिर भैया कहानी में आ जाता है एक भारी ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है? राजा जी अगले दिन फिर एक नई घोषणा करते। राजा जी कहते भैया हमको अभी हमारे खजाने में एक पारसमणि मिली है। अब पारसमणि क्या करती है? लोहे को सोना। राजा जी ने कहा हमको अभी पारसमणि मिली है, तो जो लोहा लेकर के गया सब लोग आ जाइए खुले दरबार में। पारसमणि से स्पर्श करा करके लोहा ले जाइए, सोना बना ले जाइए। अब बताइए फायदे में ज्यादा कौन रहे, लोहे वाले के चांदी वाले? पहले कौन थे? चांदी वाले। तो हमने जो प्रश्न किया उसका यही उत्तर है। क्या? देव योनि मानव योनि में कौन सी योनि श्रेष्ठ है? बोले भैया पहले तो देव योनि ही श्रेष्ठ थी। देवता बनना कोई आसान थोड़ी है, अनेक जन्मों के पुण्यों के फल से देव बनते। तो देव योनि मानव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ थी। पर फिर कहानी में आया ट्विस्ट, कहानी में आया मोड़। और मोड़ ये था कि मानव जाति को, मानव योनि को भगवान की कृपा से भागवत रूपी पारसमणि मिल गई। अब इसमें जो आकर के स्नान कर रहा है उसकी कीमत अब चांदी से भी ज्यादा, यानी देव योनि से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। अब देवता मांग रहे हैं प्रभु हमें धरती पर जन्म दे दो, ताकि हम आपकी पृथ्वी पर हिमाचल में बैठ करके, ऊना में बैठ करके, महादेव मंदिर में बैठ करके आपकी कथा सुन पाए।
देवता भी तो आते हैं, कलशों में विराजमान होते कथा सुनने के लिए कि हमें आपकी कथा सुनने में। तो देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ मानव योनि हो गई। इसलिए इस मानव योनि की श्रेष्ठता गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हे नाथ, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, कोटिक मुख कही जात न प्रभु। बाबा तुलसी कहते एक नहीं करोड़ों करोड़ों मुख भी मैं बना लूं, करोड़ों वाणी जिह्वा भी मेरे भीतर आ जाए ना, तो भी प्रभु आपकी कृपा का, आपके उपकार का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। गर्भ में जठराग्नि जला रही थी, कोई सुनने वाला न था, कोई बचाने वाला न था। उस समय भी तुम आए मुझे बचाने के लिए, उस समय भी तुम आए मेरी पुकार सुनने के लिए। बाबा तुलसी कहते, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एही विधि बेग हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। ये सब आपका कौतुक चल रहा है प्रभु। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, एक ही उपाय है। जब कोई कुएं में गिर जाता है तो कुएं में गिरने वाला लाख जतन करे पर वो बाहर नहीं आ सकता है। कुएं से निकलने का तो एक ही रास्ता है कि जो कुएं से बाहर है वो रस्सी डाल के कुएं वाले को बाहर निकाले। तो हम तो नाथ इस अंधकूप में आके पड़े हैं। अब इससे बाहर निकलने के लिए आप कहते हो अपना बल लगा करके, भजन करके, सत्संग करके निकल आओ, तो ये तो असंभव है। एक ही रास्ता है, कृपा की डोरी बना लीजिए। अंकुश, अपने चरणों के अंकुश को परम प्रेम मृदु चारो, तुलसीदास यही जीव मोहे राजू, जोई बांधो सोई छोरे। अंत में तुलसी बाबा कहते, तुम नहीं बांधा हमको इस माया में, इस रस्सी में तुमने बांधा, तुम ही खोलो। यही तो शरणागति है। हमसे थोड़ी ना रस्सी खुलेगी, खुलनी होती तो कब की खुल जाती, पर तुमको ये रस्सी खोलनी पड़ेगी। तुमको आकर के इस रस्सी को खोलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ला, कृपा करके मैं तेरी रस्सी काट देता हूँ। भक्त ने कहा, प्रभु शब्द पे गौर दो, हमने काटने के लिए नहीं कहा, हमने खोलने के लिए कहा। भगवान ने कहा, काटूं या खोलूं तुझे फर्क क्या पड़ता है, तुझे तो बंधन मुक्त होने से मतलब है। बोले, नाना नाना, वो तो बात सही, हमको तो मुक्त होना है, पर काटोगे तो रस्सी बेकार जाएगी, खोलोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आएगी। भगवान ने कहा, क्या करेगा उस रस्सी का? इतना लालच भी ठीक नहीं है। रस्सी हमारी, बंधन हमारा, और तुझे चिंता है रस्सी की, क्या करेगा उस रस्सी का? तो भक्त ने कहा कि जिस रस्सी से तुमने हमको बांधा है, फिर उसी रस्सी से हम तुमको भी तो बांध के देखेंगे कि तुम कैसे लगते हो। और क्या इतिहास गवाह नहीं है कि भगवान के भक्तों ने अबध्य को भी बांध दिया। यशोदा की रस्सी ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। देवता हाहाकार करते हुए खड़े थे कि ये नहीं बंध सकता। आज तक योगेंद्र मुनिंद्र न बांध पाए, ये गांव की एक साधारण सी मैया, ये बुढ़िया क्या बांध पाएगी? पर यशोदा मैया ने अबध्य को रस्सी लेकर के उखल से बांध के दिखा दिया। भगवान के जितने ज्ञानी भक्त हैं भैया, वो ज्ञान से भगवान को पा तो सकते हैं, ज्ञान से भगवान मिल तो जाएगा, पर ज्ञान से भगवान को बांध नहीं सकते। बांधेगा तो कोई प्रेमी भक्त ही। ज्ञान से भगवत प्राप्ति तो हो सकती है, पर ज्ञान से उंगलियों पर नचाया नहीं जा सकता। छछियावर छाछ पे नाच नचावे।
गोपी के सामने ठाकुर जी आ जाते हैं मटकते मटकते। गोपी कह रही है तू माखन लेगो, माखन खाएगो? ठाकुर जी कहते हैं हाँ माखन खाऊंगो। गोपी कहती है ऐसे ना दूंगी, पहले मुँह को नाच के दिखा। तो ठाकुर जी नाचना चालू कर देते हैं। घंटा भर नाचे बेचारे, पसीना में लथपथ हो गए। और जब नाच लिए गोपी ते कई गोपी लाभ माखन दे, गोपी बोली ना मोकू मजा ना आयो। तेने ठुमका तो लगायो ही ना, ठुमका लगा के दिखा। सो ठाकुर जी ठुमका लगा के नाचने। जगत ब्रह्मांड को जो नचाता है, गोपी आज उसको अपने इशारे पर नचा रही है। ये एक भक्ति का भाव ही कर सकता है, ज्ञान नहीं कर सकता है, ये प्रेमी भक्त ही कर सकता है।